टीएस न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज गुरुवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। पूर्व विधायक के रिश्तेदार की थाने के सामने गोली मारकर हत्या, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा, थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। संपत्ति कर की बढ़ाई गई दरों को लेकर नहीं थम रही राह, 76 पार्षदों ने महापौर से बोर्ड बैठक बुलाने के लिए दिए पत्र। संजीव चौधरी बनाए गए राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष। कल नवयुग मार्केट में अन्नपूर्णा बैंकेट हॉल में होगी कन्या भ्रूण हत्या क्यों विषय पर कार्यशाला आयोजित। हरनंदीपुरम योजना में 2 और किसानों ने जीडीए के पक्ष में किए जमीन के बैनामे। 8वीं बटालियन एनडीआरएफ में किया गया योग शिविर का आयोजन। टेंडर प्रक्रिया के विरोध में धरने पर बैठी लोनी पालिका चेयरमैन रंजिता धामा। गाजियाबाद में 21 जून को होगा कवि सम्मेलन एवं मुशायरा। वरिष्ठ पत्रकार यथार्थ शर्मा का महाराजा अग्रसेन वाटिका में धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। आलोद के वरिष्ठ नेता अरुण भुल्लन को शादी की सालगिरह की बधाई देने वालों का लगा तांता। दिल्ली मेरठ मार्ग पर मुरादनगर थाने के सामने गांव मिलक रावली निवासी युवक रवि शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया है बुधवार रात 10 बजे रास्ते से कार निकलने को लेकर गांव में रवि शर्मा व अजय तथा मोंटी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी रवि शर्मा के घर पहुंचे और मारपीट की शिकायत करने रवि शर्मा अपने भाई के साथ मुरादनगर थाने पहुंचे। आरोपी भी थाने पहुंच गए। इसके बाद आरोपी अजय व मोंटी ने रवि शर्मा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 4 गोली लगने से रवि शर्मा लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गए। गोली मारने के आरोपी आराम से मौके से फरार हो गए। सूत्रों से पता चला है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तक उक्त मामले को पहुंचाया गया है। आरोपी मोंटी जेल से जमानत पर है। वह पूर्व में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में जेल जा चुका है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुरादनगर थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित किए पुलिसकर्मियों में थाना प्रभारी शैलेंद्र तोमर, रात्रि पुलिस अधिकारी दरोगा सूबे सिंह, बीपीओ मोहित सिंह। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हिंडन स्थित पोस्टमार्टम हाउस पर विधायक अजीत पाल त्यागी भी पहुंचे, जबकि पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा पूरे समय पीड़ित परिजनों के साथ रहे। बेलगाम बढ़े हाउस टैक्स की वृद्धि को रोकने के लिए सभी पार्षदों ने एकजुटता दिखाई और महापौर सुनीता दयाल को हाउस टैक्स विषय पर बोर्ड बैठक बुलाने के लिए पत्र सौंपे। पत्र के माध्यमों से पार्षदों ने बताया कि दिनांक 7/3/2025 को गाजियाबाद नगर निगम द्वारा की गई निगम सदन की बैठक में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा प्रस्तावित संपत्ति कर की नई दरों के संबंध में प्रस्ताव पास नहीं किया गया था, जबकि कार्यव्रत में इस प्रस्ताव को सर्वसहमति के पास दर्शाया गया है, जो बिल्कुल गलत है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा प्रस्तावित डीएम सर्किल रेट आधारित संपत्ति दर के बढ़े हुए प्रस्ताव को सदन पदेन सदस्य मंत्री सुनील शर्मा, विधायक अजीत पाल त्यागी की उपस्थिति में दिनांक 9/10/2024 को सदन की बैठक में पहले ही निरस्त किया जा चुका है। महापौर सुनीता दयाल ने भी सभी पार्षदों की बातों को गंभीरता से सुना और मौखिक रूप से बताया कि जल्दी ही इस महीने में बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी तथा हाउस टैक्स की अनियमितताओं को आगामी 3 महीनों में पूरा किया जाएगा। फिलहाल किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया जाए। बोर्ड बैठक के बाद ही हाउस टैक्स की स्थिति स्पष्ट होगी। राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष संजीव चौधरी को बनाया गया है। नवयुग मार्केट स्थित अन्नपूर्णा बैंकेट हॉल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्हें पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ की टीम पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी के निर्देश पर बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक कर रही है। गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय लोकदल ताकत दे रहा है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे केंद्रीय व प्रांतीय नेतृत्व में सौंपी है उसे पूरी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से निभाऊंगा। इस दौरान जिला महासचिव प्रदीप त्यागी, जिला सचिव दिनेश शर्मा, अधिवक्ता विशाल सिरोही, पिंटू त्यागी, बिट्टू त्यागी, मुनिराज त्यागी, अधिवक्ता धीरेन्द्र चौधरी, हनी डागर आदि उपस्थित रहे। प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में कन्या भ्रूण हत्या क्यों विषय पर कल 20 जून को नवयुग मार्केट स्थित अन्नपूर्णा बैंकेट हॉल पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक बीके शर्मा हनुमान ने बताया कि 33 वर्षों से लगातार समाज में एक जागरूकता लाने का कार्य उनकी संस्था द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य कराएं ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके।
प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन आपकी इस गरिमामय उपस्थिति के लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करेगी। इस समारोह की संपन्नता के साथ ही ये यादें हमारे और आपके दिलों में रह जाएंगी और हमारे साथ बिताए हुए ये पल हम और आप याद रखेंगे, जो इस आंदोलन जागरूकता को और मजबूत करेगी। चाहे कितने ही दिन, महीने, साल बीत जाएं, लेकिन ये कार्यक्रम और आपकी उपस्थिति हमें हमेशा याद रहेगी और इन यादों को हम हमेशा संजोकर रखेंगे। धामा लोनी नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नगर पालिका की अध्यक्षा रंजीता धामा टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। रंजीता धामा का आरोप है कि नगर पालिका के केंद्र शासित अधिकारी टेंडर नहीं खोल रहे हैं, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक टेंडर नहीं खोले जाते वह धरने पर नहीं उठेंगी। धरने के दौरान रंजीता धामा ने यह भी मांग की कि शासन इस मामले में तत्काल संज्ञान ले और जो भी अधिकारी इस प्रक्रिया में अड़चन बना रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नगर पालिका अध्यक्ष का यह कदम क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास कार्यों में देरी से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मुद्दे को लेकर क्या निर्णय लेता है और टेंडर प्रक्रिया को जल्द बहाल किया जाता है या नहीं। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स के नेतृत्व में प्राधिकरण की अति महत्वपूर्ण हरनंदीपुरम योजना को धरातल पर साकार करने की दिशा में चल रही मुहिम में जीडीए को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। योजना के अन्य किसानों के द्वारा अपने जमीन के बैनामे जीडीए के पक्ष में कर दिए। किसान परिवारों को बैनामे के साथ प्रतिकर की राशि का भुगतान कर दिया गया। इस तरह से किसानों के द्वारा अभी तक जीडीए के पक्ष में 3 बैनामे किए जा चुके हैं। इस कड़ी में राजनगर निवासी अभय सिंगल पुत्र प्रमोद सिंगल के द्वारा ग्राम चंपत नगर के खसरा संख्या 270 के रकबा 0.1420 जमीन का बैनामा जीडीए के पक्ष में कर दिया गया। प्रतिकर के तौर पर 45,89,440 राशि का भुगतान कर दिया गया। हाल ही में रूबी पत्नी दीपक कुमार निवासी ग्राम नंगला फिरोजपुर मोहन नगर के द्वारा खसरा संख्या 364 रकबा 0.0759 हेक्टेयर जमीन का बैनामा किया गया। जीडीए के द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रतिकर के मुद्दे पर हाल ही में बैठक के दौरान लिए गए निर्णय एवं प्राधिकरण बोर्ड के फैसले के आधार पर किसानों के साथ रजामंदी के प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 8वीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कमला नेहरू नगर गाजियाबाद आयुष मंत्रालय एवं जिला प्रशासन गाजियाबाद के संयुक्त तत्वाधान में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रवीण कुमार तिवारी उप महानिरीक्षक 8वीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस आयोजन में जिला प्रशासन से मनीष कुमार, विकास कश्यप, डॉक्टर मालिक नासिर अहमद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सूर्य कुमार मौर्य और अन्य अधिकारी के साथ 381 रेस्क्यूअर्स भी उपस्थित रहे। तिवारी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि योग एक स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके वैश्विक महत्व को समझना आवश्यक है। उन्होंने एनडीआरएफ के जवानों के साथ योगाभ्यास भी किया और अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम को ऊर्जा से भरपूर तरीके से योग गुरु आचार्य यश परासर और अनुज कुमार द्वारा संचालित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 250 से अधिक वृक्षारोपण किए गए। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति ही पृथ्वी को हरा भरा रखने तथा स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने का माध्यम है। गाजियाबाद कविनगर रामलीला मैदान के जानकी सभागार में 21 जून को आयोजित कवि सम्मेलन मुशायरे में कई सुप्रसिद्ध रचनाकार काव्य पाठ करेंगे। सुदर्शन संस्था की तरफ से आयोजित कवि सम्मेलन और मुशायरा शाम 5 बजे से शुरू होगा। काव्य पाठ करने वाले रचनाकारों में विजेंद्र सिंह परवाज, डॉक्टर नवाज देवबंदी, अजहर इकबाल, अंदाज देहलवी, फकरी मेरठी, हिमांशी बाबरा, राज कौशिक, राहुल शर्मा व गार्गी कौशिक प्रमुख हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद अतुल गर्ग करेंगे, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संतोष यादव मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे। कवि सम्मेलन में प्रवेश निःशुल्क होगा। नेशनल रफ्तार के संपादक यथार्थ शर्मा का अग्रसेन वाटिका में जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। महाराजा जन कल्याण ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल ने बताया कि वरिष्ठ पत्रकार एवं नेशनल रफ्तार के प्रधान संपादक यथार्थ शर्मा का गुरुवार को जन्मदिन के मौके पर बधाई देने वालों का सुबह से ही तांता लगा हुआ था। इस बीच यथार्थ शर्मा महाराजा अग्रसेन वाटिका पहुंचे, जहां उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लोकेश सिंगल, श्याम सुंदर गुप्ता, अखिलेश अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, सुनील सिसोदिया, यूएस गर्ग, अरविंद गुप्ता, विकास जैन, राजकुमार गुप्ता, विकास जैन, राजकुमार गुप्ता, हेमंत कंसल, वैभव पराशर, वीरेंद्र कंडेरा, जितेंद्र गौड़ सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आलोद के वरिष्ठ नेता अरुण भुल्लन को शादी की सालगिरह की बधाई देने वालों का लगा तांता।
राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार भुल्लन एवं श्रीमती रीता चौधरी को शादी की सालगिरह पर बधाई देने वालों का तांता सुबह से ही शुरू हो गया। परमार संदेश की ओर से शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व पार्षद मनोज चौधरी की शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देने वालों का दिन भर लगा रहा तांता। परमार संदेश परिवार की ओर से भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।